हेलो फ्रेंड्स। इस लेसन में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 13। ये प्रैक्टिकल लिस्ट 1 है हमारा। और देखो प्रैक्टिकल नंबर 13 क्या है, जनरेट फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग फॉर लूप। ओके, तो ये देखो ये पैटर्न है जो मैंने यहाँ पर 5 पैटर्न बनाई है। ये पैटर्न हम डिस्प्ले करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पर सभी जगह पर स्टार है। ओके, अगले प्रैक्टिकल में स्टार की जगह पर नंबर्स होंगे। ओके, तो देखो पहला जो पैटर्न है उसमें स्क्वायर डिस्प्ले करना है, स्टार का स्क्वायर। फिर अलग अलग टाइप के ये रेक्टेंगल वगैरह है। तो ये 5 पैटर्न जो है टोटल हम डिस्प्ले करेंगे एक प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नोटपैड से सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे और मैं यहाँ पर बनाता हूँ पैटर्न डेमो। ओके, और उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक void main मेथड। ओके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ पैटर्न डेमो डॉट जावा से। ओके, ये सेव कर दिया है। ऑल फाइल सिलेक्ट करो यहाँ पर, पैटर्न डेमो डॉट जावा। ओके, तो ये सेव हो गया। अब देखो जब भी पैटर्न की बात होती है तो उसमें रो होती है और कॉलम होती है। ओके, ये रोज और कॉलम, तो इस स्क्वायर के अंदर 4 रो है और 4 कॉलम है। ओके, तो हमें 2 फॉर लूप लेनी पड़ेगी। फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप, इनर फॉर लूप का यूज़ करना है। तो देखो जब भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लेते हो आप, तो बाहर की जो फॉर लूप है वो रो के लिए यूज़ होती है और अंदर की फॉर लूप जो है वो कॉलम के लिए यूज़ होती है। ओके, बाहर की फॉर लूप रो के लिए यूज़ होती है, अंदर की फॉर लूप जो है वो कॉलम के लिए यूज़ होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं i इक्वल टू 1। ओके, i लेस देन 5। i लेस देन 5 क्योंकि हमें कितनी रो चाहिए, 4 रो चाहिए। ओके, हमें 4 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। तो ये फॉर लूप जो है 1 से लेके 4 तक जाएगी। तो ये 4 रो के लिए बन गई। उसके अंदर दूसरी फॉर लूप लेनी है, तो ये अंदर की जो फॉर लूप है वो क्या दर्शाती है, कॉलम दर्शाती है। ओके, तो j इक्वल टू 1, j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। ओके, तो अंदर की जो फॉर लूप है वो भी कितनी बार उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 4 बार, 1 से लेकर 4 तक। तो ये जो अंदर की फॉर लूप है ये कॉलम दर्शाती है और ये बाहर की फॉर लूप है वो रो दर्शाती है, जब हम पैटर्न की बात करते हैं तब। ओके, और यहाँ पर हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि बाहर की फॉर लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होती है तो उसके लिए अंदर की फॉर लूप 4 बार एग्जीक्यूट होती है। ओके, यानी कि एक रो जब क्रिएट होती है तो एक रो के अंदर कितनी कॉलम बनानी है, हमें 4 कॉलम बनानी है। ये फॉर लूप जब दूसरी बार आएगी i इक्वल टू 2 के लिए, तो ये फॉर लूप 1 से लेकर 4 तक जाएगी। ओके, 1 to 4 तक। तो इस तरीके से हर एक रो के लिए 4 कॉलम बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से पैटर्न प्रोग्रामिंग होता है। और यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है, स्टार। तो यहाँ पर स्टार डिस्प्ले करना है। ओके, और स्पेस देकर, तो यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ स्टार के आगे। ओके, और हर एक रो पूरी हो जाने के बाद हमें न्यू लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ओके, ब्लैंक। ओके, println यहाँ पर ब्लैंक रखा मैंने क्योंकि एक रो क्रिएट हो जाने के बाद हमें न्यू लाइन में जाना है। ओके, इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्लैंक रखा। ओके, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये फॉर लूप जो है वो i इक्वल टू 1 के लिए स्टार्ट होगी। तो i इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर लूप 4 बार अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ओके, 4 बार एग्जीक्यूट करेगी यानी कि 4 बार स्टार डिस्प्ले होगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट println उसके बाद यानी कि न्यू लाइन में आ जाएंगे। फिर तो दूसरी बार i इक्वल टू 2 के लिए न्यू लाइन जनरेट होगी, उसके अंदर भी 4 कॉलम बन जाएगी। ओके, तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, पैटर्न डेमो।
जावा सी पैटर्न डेमो डॉट जावा जावा पैटर्न डेमो। ओके, मैं एंटर मारता हूँ। ओके, तो अभी ये देखो स्टार 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 बाजू में नहीं आ रहा है, न्यू लाइन में आ रहा है। ओके, हमें इस तरीके का आउटपुट नहीं चाहिए। ओके, प्रिंट एलन की जगह पर हमें लिखना है सिर्फ प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिखना है। प्रिंट एलन लिखने से क्या होगा कि स्टार जो है हर एक बार न्यू लाइन में आएगा। ओके, तो हमें एक ही रो के अंदर स्टार चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं लिखना है। देखो, वापस से मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ओके, तो ये आउटपुट आ गया, देखो स्टार। ओके, स्टार का क्या आ गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर आ गया, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर 4 रो क्रिएट होती है। ओके, तो 4 रो यानी कि अपर वाली ऊपर की फॉर लूप है वो रो दर्शाती है, और हर एक के अंदर 4 कॉलम यानी कि 4 स्टार डिस्प्ले करने हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा पहला पैटर्न। ओके, अब देखो दूसरा पैटर्न क्या है। यहाँ पर स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार और चौथी लाइन में 4 स्टार। ओके, तो रो कितनी क्रिएट करनी है, 4। एंड पहली रो के अंदर एक ही कॉलम आनी चाहिए, दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम, तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम और 4 नंबर की रो के अंदर 4 कॉलम आनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग करना है इसका। तो देखो, इसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले, और यहाँ पर नीचे दूसरी पैटर्न के लिए यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कोड। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये जो फॉर लूप बनाई वो स्क्वायर के लिए है। ओके, अब हमें दूसरी जो है वो बनानी है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कंडीशन जे लेस देन 5 रखी है, उसकी जगह पर कंडीशन रखनी है जे लेस देन और इक्वल टू आई। ओके, जे लेस देन और इक्वल टू आई रखनी है कंडीशन। देखो, अब इसका आउटपुट क्या आता है, जावा सी एंड जावा। ओके, देखो ये बन गई दूसरी पैटर्न। एक पहली रो के अंदर 1 कॉलम, दूसरी रो के अंदर दूसरी 2 कॉलम, तीसरी रो के अंदर 3 और 4 नंबर की रो के अंदर 4 कॉलम। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पर कंडीशन चेंज करनी है, जे लेस और इक्वल टू आई। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, जे इक्वल टू 1, जे लेस और इक्वल टू 1। ओके, तो एक ही बार ये फॉर लूप जो है वो अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ओके, अब देखते हैं तीसरी पैटर्न। जब आई इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आएगा। ओके, तो ये लूप है वो 2 बार अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न डिस्प्ले होगी। अब देखते हैं तीसरी पैटर्न। यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इसे, एक ही प्रैक्टिकल के अंदर मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो तीसरी पैटर्न में क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी स्पेस रखनी है। ओके, स्पेस 4 स्पेस रखनी है, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस रखनी है और फिर 1 स्पेस रखनी है। ओके, यहाँ पर देखो 1 स्टार डिस्प्ले हुआ, यहाँ पर 2 स्टार, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 स्टार। तो ये पहले जैसे ही पैटर्न है, इसके जैसी पैटर्न है। ओके, पर यहाँ पर सिर्फ हमें आगे स्पेस रखनी है। ओके, स्पेस। तो देखो, अब स्पेस रखने के लिए हमें फॉर लूप के अंदर यहाँ पर दूसरी फॉर लूप लेनी है, इंटीजर s इक्वल टू 4, क्योंकि पहले स्पेस कितनी है, 4, तो s इक्वल टू 4 लेनी है। फिर s ग्रेटर और इक्वल टू i। ओके, एंड s माइनस माइनस। यहाँ पर डिक्रीमेंट करना है s का। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पर रखनी है स्पेस, तो डबल कोटेशन के अंदर स्पेस रखना है। देखो इसमें क्या होगा, i इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो ये फॉर लूप i इक्वल टू 1 के लिए
4 बार अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि 4 बार स्पेस आएगी। ओके, और नीचे वाली फॉर लूप, ये फॉर लूप जो है ये एक बार एग्जीक्यूट होगी, यानी कि एक स्टार डिस्प्ले होगा। ओके, तो इस तरीके से जब आई की वैल्यू 2 आएगी तो ये फॉर लूप जो है वो 3 बार 4 3 2 के लिए एग्जीक्यूट होगी। ओके, और ये 2 बार एग्जीक्यूट होगी तो 2 स्टार डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से ये जनरेट होगा पैटर्न। ओके, देखो पहले यहाँ पर एक फॉर लूप ली हमने स्पेस के लिए, दूसरी फॉर लूप ली हमने यहाँ पर स्टार डिस्प्ले करने के लिए। ओके, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा सी जावा। ओके, यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं लिखना था हमें। ओके, स्पेस में प्रिंट एलन नहीं लिखना है, सिर्फ प्रिंट ही लिखना है। तो देखो ये पैटर्न आ गई। पहले यहाँ पर स्पेस आती है, देखो 1 2 3 4 स्पेस, फिर स्पेस थोड़ी घटा देंगे हम। ओके, माइनस आई की वैल्यू के हिसाब से स्पेस घटेगी। यहाँ पर 2 स्पेस, यहाँ पर 0 स्पेस। ओके, इस तरीके से पैटर्न डिस्प्ले होगा। पहले स्पेस रखनी है, फिर स्टार डिस्प्ले करना है। ओके, तो स्पेस के लिए हमने दिया माइनस माइनस। ओके, यहाँ पर एस इक्वल टू 4, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। ओके, इसके हिसाब से स्पेस कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पर सबसे पहले हमें 4 स्टार डिस्प्ले करने हैं, फिर डिस्प्ले करने हैं 3, फिर 2 स्टार और फिर 1 स्टार। ओके, तो देखो उसके लिए और स्पेस जो है हमें इंक्रीमेंट करना है। देखो स्पेस पहले 0 है, फिर यहाँ पर 1 स्पेस, यहाँ पर 2 स्पेस, यहाँ पर 3 स्पेस। तो स्पेस जो है वो प्लस प्लस होना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, देखो हम इसको पहले कॉपी करते हैं। ओके, ये फॉर लूप को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट। अब देखो स्पेस एस इक्वल टू 1 लेते हैं पहले। ओके, और यहाँ पर लेते हैं लेस और इक्वल टू आई एस प्लस प्लस। ओके, तो ये स्पेस आ गई। फिर हमें पहले 4 डिस्प्ले करना है स्टार। ओके, तो आई जे इक्वल टू 4 लेना है और जे ग्रेटर और इक्वल टू लेना है यहाँ पर, और जे माइनस माइनस लेना है। ओके, जे माइनस माइनस। तो देखो क्या होगा, पहले फॉर लूप यहाँ पर आएगी, आई इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो आई इक्वल टू 1 के लिए एक स्पेस यहाँ पर रखी जाएगी। ओके, फिर आई इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 2 स्पेस यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होगी। आई इक्वल टू 3, तो ये फॉर लूप 1 2 3 तक जाएगी, तो 3 स्पेस आएगी, तो ये स्पेस इंक्रीमेंट हो गई। अब स्टार को डिक्रीमेंट करना है। ओके, तो जे इक्वल टू 4 ले लिया पहले, जे ग्रेटर इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। तो आई इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर लूप जो है वो 4 बार एग्जीक्यूट होगी, तो 4 स्टार डिस्प्ले होंगे। फिर आई इक्वल टू 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ओके, तो उसके हिसाब से स्टार जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा कम होता जाएगा। पहले 4 स्टार, फिर 3 2 1। ओके, और स्पेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो देखो इसका आउटपुट, वापस कंपाइल करते हैं, जावा सी पैटर्न डेमो। ओके, ये देखो ये पहले स्टार आ गया, 4 स्टार, फिर 3 2 1, ये उल्टा। ओके, ये ट्रायंगल सीधा ट्रायंगल था ऊपर का, ये उल्टा ट्रायंगल है। ओके, तो ये हमारे 4 पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं 5 नंबर की पैटर्न। ओके, देखो पहले हमें यहाँ पर स्पेस रखनी है, 4 स्पेस, फिर यहाँ पर 3, फिर 2 स्पेस। ओके, तो इस तरीके से स्पेस हमें रखनी है। ओके, तो यहाँ पर
इस तरीके से पैटर्न डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, तो देखो ये ऊपर वाली जो पैटर्न है उसी तरीके की पैटर्न है। ओके, ये पैटर्न, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, अब देखिए मुझे स्टार डिस्प्ले करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं रखूँगा बीच में, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ पहले प्रैक्टिकल को, क्या आउटपुट आता है देखो, इस तरीके का आता है। ओके, पहले एक स्टार होता है, ये स्टार स्टार, तो इस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए, तो ये हमें मिल गया। ओके, देखो यहाँ पर पहले स्पेस, फिर पहले 4 स्पेस, फिर 3 2 1 स्पेस। ओके, और यहाँ पर स्टार आ गया, और यहाँ पर लास्ट वाले स्टार जो है वो एक लाइन में आने चाहिए। ओके, तो ये आउटपुट हमें मिल गया। देखो क्या किया हमने, यहाँ पर जो स्पेस थी वो हमने हटा दी। ओके, यहाँ पर यदि आप स्पेस रखते हो तो ट्रायंगल डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर स्पेस हटा देते हो आप, ओके, तो आपको ऐसा शेप मिल जाएगा इस तरीके का। ओके, ये रहा आउटपुट इसका। ओके, ट्रायंगल की जगह हमें डिस्प्ले करना है ऐसा आउटपुट। ओके, तो पहले स्पेस की फॉर लूप और फिर स्पेस जो है वो करती जाएगी, पहले 4 3 2 1 और फिर स्टार डिस्प्ले करेंगे इस तरह विदाउट स्पेस। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा, और इस लेसन में हमने सीखा कि फॉर लूप का यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न्स कैसे डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो अगले लेसन में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे, पर स्टार की जगह क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।